हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को जानने से पहले सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वेरिएबल्स के बारे में। क्या होते हैं वेरिएबल्स? देखिए, ऐसे हम कह सकते हैं कि ये ऐसे सिंबल होते हैं जिनके वैल्यू चेंज होते रहते हैं। जैसे मैं अगर वेरिएबल्स को डिनोट करने की बात करूँ तो इसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से एक्स वाई जेड टी डब्ल्यू ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि ये ऐसे सिंबल होते हैं जिनके वैल्यू चेंज होते रहते हैं, है ना। तो ये लिख सकते हैं कि अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स a value that can change। ठीक है, ये सिंबल जो है ये क्या है? वेरिएबल्स है। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे वैल्यू को जो चेंज होते रहते हैं, चेंज हो सकते हैं, है ना। अब हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट क्या होता है? तो कांस्टेंट जो होता है ना, ये ऐसे सिंबल होते हैं जिनके वैल्यू फिक्स रहते हैं, है ना। ये कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे मैं यहाँ √2 लिख दिया तो ये ऐसा सिंबल है, ये वैल्यू कोई चेंज नहीं होगा। ये √2 है और ये एक फिक्स वैल्यू है। मैं 3/2 लिख दिया, मैं 0 लिख दिया, -7/2 लिख दिया, ये सब क्या है? कांस्टेंट कहलाते हैं। तो आप इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ए सिंबल दैट represents a fixed value, जो किसी फिक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मैं इन्हीं वेरिएबल्स को और कांस्टेंट को एक साथ कंबाइन करके मैं इनके बीच में कोई ऑपरेशन कर देता हूं, जैसे मैं कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे x + √2 लिख दिया, मैं इन दोनों में मल्टीप्लाई करके लिख दिया, या मैं ऐसे लिख देता हूं x² + 7x + 3। तो इस फॉर्म में जब मैं लिख दूंगा, है ना, वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साथ मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, है ना, उनका स्क्वायर करके, ऐसे करके मैं जब लिख दूंगा तो इनको कहते हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्हें कहते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट का यूज करके अगर हम उनके बीच मैथमेटिकल ऑपरेशन करके ऐसे दिखा दें तो ये सभी क्या कहलाएंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जैसा कि आपने अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में समझा है, तो पॉलिनोमियल भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होते हैं। वो कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं? जिनमें सिर्फ एक वेरिएबल हो और उन वेरिएबल का जो पावर यहाँ पे इसके ऊपर जो नंबर होंगे, एक्स के ऊपर यहाँ पे क्या होंगे? हमेशा आपका एक होल नंबर होगा। तो देखो, यहाँ पावर में 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो x का पावर यहाँ क्या है? 0 है। तो इस तरह के फॉर्म के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेंगे उनको पॉलिनोमियल कहते हैं। आप कहोगे कि सर ये सभी के क्या पॉलिनोमियल है? तो हाँ, ये सभी पॉलिनोमियल है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप x + y + 2y ऐसे 2y² ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये भी है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। बात को समझे ना। वेरिएबल और कांस्टेंट को मिक्स करके हमने इस तरह से लिख दिया तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी है, ये भी सब है। बट ध्यान देना होगा कि उसमें एक वेरिएबल हो और उस वेरिएबल के जो वेरिएबल के पावर की अगर हम लोग बात करेंगे, उसके पावर में हमेशा क्या होना चाहिए? एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3 ये सब होना चाहिए। तो यहाँ दो वेरिएबल्स आ जा रहे हैं, इसलिए यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ए पॉलिनोमियल इन x, इन वेरिएबल x, इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन x इन विच पावर ऑफ x आर ओनली होल नंबर्स। यानी कि पावर में क्या होंगे? होल नंबर्स होंगे। जैसे मैं px = में लिख दूं, ये p फॉर पॉलिनोमियल और x उस वेरिएबल में है, x² + 7x + 3। क्या एक पॉलिनोमियल है? हाँ, यह एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल का यहाँ पर पावर हम देख रहे हैं कि हमेशा एक होल नंबर रह रहा है। मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल qx लिख देता हूँ, x का पावर 5 प्लस का 2x² माइनस का 7x + 3। क्या यह एक पॉलिनोमियल है? हाँ, इनके पावर में देख लिए हमेशा एक होल नंबर है। मैं यहाँ पर rx = में एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ,
यहाँ पे मान लीजिए मैं 5 लिख देता हूँ, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो x का पावर 0 है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से अगर मैं मान लो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ gx के बारे में बताइए कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। x² प्लस 3√x प्लस का 5 क्या ये पॉलिनोमियल है? तो नहीं है, क्योंकि देखिए x² है, यहाँ 3, x का पावर ये 1/2 हो जाएगा। क्या यह पावर में 1/2 होल नंबर है? नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं यहाँ पर Rx इक्वल टू में मैं कह रहा हूँ कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं बताइए, x² प्लस 7/x प्लस 3 क्या ये पॉलिनोमियल है? तो कहोगे नहीं है सर, क्योंकि देखो x² प्लस 7 x का पावर ये -1 हो जाएगा, और पावर में क्या होना चाहिए? हमेशा एक होल नंबर ही होना चाहिए। तो समझ गए पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अच्छा, इसका एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होगा? a0 प्लस a1x प्लस a2x² डॉट 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 कहाँ? an(x) का पावर n, वेयर an नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे an क्या होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और यहाँ a0, a1, a2, a3 ये सब क्या होंगे? an तक, ये सभी के सभी क्या बिलोंग करेंगे? रियल नंबर से, सभी क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। हाँ, बस an जो होगा 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर an 0 हो गया तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, है ना, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ an 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, एंड n इज अ होल नंबर, यहाँ पावर में क्या होगा? n होल नंबर होगा। ठीक है, यानी होल नंबर यानी n का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे कहीं तक हो सकता है, इनफाइनाइट तक, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन x। अच्छा, इस फॉर्म में अगर कोई दिया हो वो भी पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे देखो मैं px इक्वल टू लिख देता हूँ a0 प्लस a1x प्लस a2x², ये कहाँ तक गया है? an(x) के पावर n। ऊपर आपने कोई भी एग्जाम्पल लिया है, जैसे मैं यहाँ पे px इक्वल टू लिख दूँ, यहाँ पर x² प्लस 7x प्लस 3 क्या पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, ये इसी फॉर्म में है। देखो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 प्लस का 7x प्लस x²। ध्यान दो, ये a0 है, ये a1 है, और यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, इनटू में x² का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो ये 3, 7, 1 ये सब क्या है? रियल नंबर्स हैं। और ध्यान रखना है कि यहाँ पे कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह के फॉर्म में जो है यह क्या है? एक पॉलिनोमियल है। बस आपको पॉलिनोमियल के लिए ध्यान देना है कि एक वेरिएबल होना चाहिए, और उस वेरिएबल का जो पावर होगा हमेशा एक होल नंबर ही होना चाहिए, तब वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। अच्छा, इसमें जो a0, a1, a2, a3, a4, an तक जो देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको कोफिशिएंट कहते हैं पॉलिनोमियल का। इसमें लिख सकते हैं कि वेयर, ऊपर वाले ये इस फॉर्म में जो देख रहे हैं, इसमें जो a0, a1, a2 इसमें an तक जो दिया गया है, इनको क्या कहते हैं? आर कॉल्ड कोफिशिएंट, द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल के ये क्या कहलाएंगे? कोफिशिएंट कहलाएंगे। और इसमें ये जो आप पॉलिनोमियल लिखे हैं, इसमें जो हाईएस्ट मैक्सिमम, हाईएस्ट कहिए या मैक्सिमम जो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर डिग्री, तो ये n है, और यही n क्या कहलाएगा? उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, या आप कह सकते हैं कि उसे हम लोग रेडिकल्स ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ध्यान रखने के लिए कि मैक्सिमम पावर जो n है ऑफ द वेरिएबल x इज कॉल्ड, क्या कहेंगे जी? इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे अगर मैं यहां पर एक पॉलिनोमियल लिखता हूं px इक्वल टू में x³ प्लस का 7x² प्लस का 2x माइनस 5, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? हाँ, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल x है, और वेरिएबल्स के पावर जो देख रहे हैं हमेशा क्या है? एक होल नंबर है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? ये पॉलिनोमियल होगा। और मैं अगर इसमें पूछूं कि इसका डिग्री क्या है, तो देखिए इसका हाईएस्ट वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखेंगे तो हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए इसका डिग्री 3 हो जाएगा। इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा? 3। अच्छा, अगर मैं कहूं कि x² का कोफिशिएंट बताइए, तो यहाँ 1 है, इनटू में
एक्स स्क्वायर है ना, सॉरी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताइए तो 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है, एक्स का कोफिशिएंट 2 है ना। अगर मैं कहूँ इसमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 7 है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2 है। अच्छा मैं इसी पॉलिनोमियल में कहूँ कि एक्स का पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 4, तो एक्स का पावर 4 वाला जब टर्म नहीं होगा तो उसका कोफिशिएंट हमेशा 0 रहेंगे, क्योंकि यहाँ आप प्लस में 0 इंटू एक्स का पावर 4 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जो टर्म नहीं हो किसी पॉलिनोमियल में तो उसका कोफिशिएंट हमेशा आपको 0 लिखना होता है, समझ गए। अगर यहाँ कहता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर तो क्या है 7 है, समझ गए ना। तो यहाँ से कोफिशिएंट क्लियर हो गया, डिग्री भी क्लियर होगा पॉलिनोमियल का डिग्री। तो हमें क्या देखना, हाईएस्ट पावर जो होगा वही उसका डिग्री कहलाएगा पॉलिनोमियल का, है ना जी। अच्छा अब हम बात करते हैं हम लोग टर्म्स के बारे में, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के टर्म्स क्या होते हैं, जैसे मान लो पॉलिनोमियल आपके पास है आपका a0 a1x a2x स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक an x का पावर n। तो इसमें ये सब जो देख रहे हैं, ये जो a0 है, ये a1x है, ये a2x स्क्वायर है, ये an x का पावर n है, बीच में बहुत सारे टर्म भी होंगे, an x का पावर n, इन्हीं सबको क्या कहते हैं, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, इन्हीं को हम लोग टर्म्स कहते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए मैं पॉलिनोमियल ये लिखा हूं एक्स क्यूब प्लस का 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, तो इस पॉलिनोमियल के कितने टर्म हैं, 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4, समझ गया ना। तो टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्लियर हो गया। अच्छा अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल ओवर सेट के बारे में। पॉलिनोमियल ओवर अ सेट, जैसे सपोज आपके पास एक पॉलिनोमियल px इक्वल टू दे दिया, मान लो दे दिए आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 3, तो यहाँ पे इनके कोफिशिएंट को देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 7 है और 3 है। 1 7 और 3 क्या है, ये 1 7 और 3 नेचुरल नंबर है, तो इसे क्या कह सकते हैं, यह है पॉलिनोमियल ओवर किस सेट पे है जी, तो ओवर नेचुरल नंबर, यह है पॉलिनोमियल ओवर नेचुरल नंबर। अगर मान लो पॉलिनोमियल px इक्वल टू दे दे 3/2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 8, तो 3/2 माइनस 7 और 8 रियल नंबर है या रेशनल नंबर भी यहां कह सकते हैं, तो इसको कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल ओवर रियल नंबर भी ले सकते हैं और ये रेशनल नंबर भी है तो रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। यानी कि पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट दिए होंगे वो देख लेंगे कैसे नंबर है, रियल नंबर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, बस उसी के ओवर में उसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं, समझ गए। चलिए अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पॉलिनोमियल दिया हो px इक्वल टू में 7x स्क्वायर प्लस का x क्यूब माइनस 9x प्लस का 3, तो इस पॉलिनोमियल को अगर हम लोग इस वेरिएबल x के पावर के असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें तो आपका क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। वही मैंने डेफिनेशन लिखा है कि आप पॉलिनोमियल इन x इज सेड टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म व्हेन इट्स टर्म आर रिटेन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग पावर ऑफ x, x के पावर के असेंडिंग या डिसेंडिंग। यानी कि आप इसे लिख सकते हैं x का पावर 3 प्लस में 7x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 3। तो देखिए हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है, आप ऐसे भी लिख सकते थे 3 माइनस का 9x प्लस का 7x स्क्वायर प्लस का x क्यूब। अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में आप उसके पावर के अकॉर्डिंग लिख देते हैं, x के पावर के अकॉर्डिंग, वेरिएबल के पावर के अकॉर्डिंग, यहाँ x का पावर 0 है, समझ रहे हैं ना बात को, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। क्लियर है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल समझ गए। चलिए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन हम लोग 2 तरीके से करेंगे। पहला तरीका क्या है कि पॉलिनोमियल का टाइप उनके नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग, तो नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट हो जाएगा मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है एक, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो उसे मोनोमियल कह सकते हैं। तो यह लिख सकते हैं कि पॉलिनोमियल हैविंग only one term is called a monomial। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं मान लो
x का पावर 5 लिख दूं तो एक टर्म है ना, बस हो गया ये आपका। और मैं लिख दूं 2x, ये भी हो गया। मैं सिर्फ 5 लिख दूं, ये भी आपका मोनोमियल है। मैं 7x² लिख दूं, मोनोमियल है। बस यहाँ डिग्री से मतलब नहीं, नंबर ऑफ टर्म से मतलब है। सेकंड है आपका बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाई का मतलब क्या होता है? दो। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स होते हैं, लिख सकते हैं कि ए पॉलिनोमियल, a polynomial having two terms is called a binomial। ठीक है, तो बाइनोमियल में दो टर्म हो गए। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो मैं 2x + 1 लिख दूं तो बाइनोमियल है, दो टर्म है ना जी। मैं 2x² + का 7 लिख दूं, बाइनोमियल है ना। x³ + का 3 लिख दूं, ये भी बाइनोमियल है, यानी कि दो टर्म दिखे तो बाइनोमियल है। अगला हम लोग देखते हैं थर्ड ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल यानी कि 3 टर्म होंगे, है ना। तो आ पॉलिनोमियल having 3 terms is called a trinomial। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितने टर्म हो? 3 टर्म हो, उसको ट्राइनोमियल। जैसे आप लिख दो x² + का 2x + 1, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल हो गया। मैं लिख देता हूँ x³ + का 7x - का 2, तो ये भी आपका यहाँ पर देख लो 3 टर्म है, इसलिए ट्राइनोमियल। 3 टर्म होंगे तो ट्राइनोमियल हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे उसके डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स के टाइप के, पॉलिनोमियल के डिग्री के अकॉर्डिंग उसके टाइप्स के बारे में। तो फर्स्ट ले लेते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब एक होता है, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो? 1 हो। ए पॉलिनोमियल of degree 1 is called a linear polynomial। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ देखो 2x + 1 लिख दिया, देखो x का यहाँ पे डिग्री क्या है? 1 है। मैं यहाँ पे 7x लिख दिया तो यहाँ पे डिग्री क्या है? 1 है। मैं सिंपली x लिख दिया तो इसका डिग्री क्या है? 1 है। तो ये सब क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो आप कह सकते हैं जनरल फॉर्म होता है वो होता है px = ax + b वेयर a b belongs to real number and a not equal to 0। यानी कि ये हमेशा ax + b के फॉर्म में होगा। a और b कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन a 0 नहीं होगा, क्योंकि a 0 होगा तो इंटू होकर टोटल 0 हो जाएगा, सिर्फ b बच जाएगा। तो b बच जाएगा तो यहाँ कुछ वेरिएबल है ही नहीं, तो लीनियर नहीं हो पाएगा। तो लीनियर होने के लिए यहाँ कह रहा है कि ये 0 नहीं होगा। a और b कोई भी रियल नंबर होंगे 0 को छोड़कर। जैसे इसी पॉलिनोमियल को देखो, ये लीनियर है, यहाँ a के जगह पे 2 है और b के जगह पे 1 है। यहाँ a के जगह पे 7 है और b के प्लेस पे 0 होगा। यहाँ देखो इस वाले में a के जगह पे 1 है और b के प्लेस पे 0 रहा होगा, तभी ये ऐसे हो गया होगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? 1, यानी 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को लीनियर कहते हैं। अगला हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसका डिग्री कितना होगा? 2 होगा। तो लिख सकते हैं ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called a quadratic polynomial। समझ गए? एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूँ x², सिंपली x², ये भी क्वाड्रेटिक है। मैं लिख देता हूँ x² + 7x, ये भी क्वाड्रेटिक है। मैं लिख दूँ 2x² - का 3x + 5, ये भी क्वाड्रेटिक है। ठीक है, ये तीनों क्वाड्रेटिक है, क्योंकि देखो हाईएस्ट अगर पावर की बात करते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये तीनों ये क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक का जो जनरल फॉर्म होता है वह px = में ax² + का bx + c होता है। यहाँ वेयर a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर और a कभी भी 0 नहीं होगा।
ठीक है, बी और सी जीरो हो सकता है। देख लो इस वाले इक्वेशन में, देखो बी और सी जीरो रहा होगा और ए का वैल्यू 1 रहा होगा, तो ये आ गया। देख रहा हूँ इस वाले में एक्स का ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 7 और सी का वैल्यू 0 रहा होगा। इस वाले में ए का वैल्यू है 2, बी का वैल्यू है -3 और सी का वैल्यू है 5। तो इस फॉर्म में कोई भी आपका अगर इक्वेशन देगा तो क्वाड्रेटिक ये तभी रह पाएगा ना कि जब ए 0 नहीं होगा। अगर ए 0 हुआ तो टर्म गायब हो गया, तो ये फिर से लीनियर बन जाएगा ना। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक में क्या होगा, डिग्री आपका 3 होगा। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called a cubic polynomial। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं लिख देता हूं x का क्यूब, ये भी आपका एक क्यूबिक है। मैं लिख दूं x क्यूब प्लस का 7, ये भी आपका क्यूबिक है। मैं लिख दूं 2x क्यूब प्लस का 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। बस हाईएस्ट पावर 3 है ना, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक वेरिएबल होना चाहिए और उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो हमेशा ax क्यूब प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस d के फॉर्म में होगा। और वेयर a b c d बिलोंग करेंगे रियल नंबर से एंड a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये 0 हुआ तो ये टर्म पूरा गायब, ये फिर से आपका क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ठीक है ना जी। तो देखो ये कैसे आया होगा, तो a का वैल्यू 1 हुआ, b c d 0 हुआ होगा। ये कैसे आया हुआ, तो a का वैल्यू 1 और b c 0 होगा, d का वैल्यू 7 होगा। समझ गया ना। तो a यहाँ b c d 0 हो सकते हैं या कोई और भी रियल नंबर हो सकता है, बट a कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का हो गया। अगला देखते हैं हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो डिग्री 4 वाले a polynomial of degree 4 is called a biquadratic polynomial। तो आपको समझ गए क्या होगा एग्जांपल इसका। आप 3x का पावर 4 लिख दिए, ये भी है एक एग्जांपल। मैं x का पावर 4 प्लस में 3x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 लिख दूं, तो ये भी आपका क्या है, बाई क्वाड्रेटिक है, क्योंकि बस हमें क्या देखना है, हाईएस्ट पावर 4 होना चाहिए। तो इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो px इक्वल टू ax का पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस का dx प्लस का e, वेयर इसमें a b c d और e सभी के सभी रियल नंबर होंगे एंड a कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 हुआ तो पावर 4 गायब हो जाएगा और इसलिए फिर ये क्यूबिक बन जाएगा। तो यहाँ पे ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अगला पॉलिनोमियल देखते हैं हम लोग, जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल जो होता है ना, ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसके सभी कोफिशिएंट 0 होंगे। लिख सकते हैं कि ए पॉलिनोमियल हैविंग ऑल कोफिशिएंट इक्वल टू 0 is called a जीरो पॉलिनोमियल। समझ गए जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसके सभी कोफिशिएंट 0। अगर मैं यहाँ px इक्वल टू लिख दूं 0x क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू में x प्लस 0, तो क्या यह जीरो पॉलिनोमियल है, क्योंकि देखो इसका अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये आपका एक जीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि सभी कोफिशिएंट 0 है। अच्छा, इस जीरो पॉलिनोमियल 0 को आप चाहें तो 0 इंटू एक्स का पावर 100 भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो 0 इंटू एक्स का पावर 51 प्लस 0 इंटू में एक्स का पावर 20 प्लस 0 ऐसे लिख सकते हैं।
तो हम इसको किसी भी फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से आपको क्या आपसे कहा जाए कि जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, तो ये कहेंगे कि सर नॉन डिफाइन होगा, क्योंकि देखो आप जीरो को 0 इंटू एक्स का पावर कुछ भी लिख दिया, 1000, 1000, 5000, 1 लाख, 2 लाख, कुछ भी, तो यहाँ लिख सकते हैं याद रखने के लिए कि डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि उसको आप इनटू में कोई भी वहां एक्स का पावर, कोई भी वेरिएबल का पावर कोई भी ले सकते हैं, तो इसलिए इसका डिग्री जो होता है डिफाइंड नहीं होता है। एक और पॉलिनोमियल है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, a polynomial which is equal to a real number is called constant polynomial. वो किसी रियल नंबर के इक्वल होगा। जैसे सपोज मैं पी एक्स इक्वल टू में यहाँ पे लिख दूं 5, तो ये आपका एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। मैं पी एक्स इक्वल टू लिख दूं √7, ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा, कहेंगे कि सर रियल नंबर तो 0 भी है, तो देखो 0 को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 0 ये जीरो पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी है, लेकिन इसको जीरो पॉलिनोमियल ही कहेंगे। ठीक है, तो बस इक्वल में क्या होगा, कोई रियल नंबर आ जाएगा तो उसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। अच्छा, इसका डिग्री, तो इसका डिग्री आपको पता है कि एक्स का पावर हमेशा 0 होता है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, हमेशा 0 होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इक्वल टू में 0। बस ध्यान रखना कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये एक जीरो पॉलिनोमियल है। ठीक है,